21वीं आईनी तरमीम दरअसल नदीम अंजुम की हार और आसिम मलिक की जीत है। अगर 14 सितंबर को ये तरमीम पास हो जाती तो ये नदीम अंजुम को एक्सटेंशन भी मिल जाती, तौसी भी मिल जाती, या वो कहीं आज अच्छी जगह अकोमोडेट हुए होते, वो सिस्टम का हिस्सा होते। लेकिन 14 सितंबर को जब ये तरमीम पास ना हुई और सारा ऑपरेशन फेल हो गया, मौलाना भी तय ना हो सके, वोट भी पूरे ना हो सके, हुकूमत की बड़ी शुबकी हुई, एस्टेब्लिशमेंट की शुबकी हुई, तो दरअसल नदीम अंजुम की छुट्टी हो गई और आपने देखा कि फिर नदीम अंजुम जो है वो घर चले गए और उनकी जगह आसिम मलिक आ गए। आसिम मलिक ने चार्ज लिया एस डीजी आईएसआई और उन्होंने चार्ज लिया और उसके बाद ये तरमीम पास हो गई। वो लोग जो हमें ये बताते थे आईएसआई के नदीम अंजुम वगैरह के जी पीटीआई के लोग टूटते नहीं हैं, पीटीआई के लोग वोट बैंक की वजह से जुड़े हुए हैं और तहरीक इंसाफ के बड़ी मजबूत है। आसिम मलिक के आने के बाद वही तहरीक इंसाफ रेत की दीवार हो गई, उसके बंदे भी टूट गए। शाह महमूद का बेटा जैन कुरैशी टूट गया। नदीम अंजुम कहता था शाह महमूद टूट नहीं सकता, तो यहाँ शाह महमूद का बेटा जैन कुरैशी भी टूट गया, रियाज फतियाना भी टूट गया, सारे टूट गए। तो मेरे ख्याल में ये जब फौज में डीजीआईएसआई की तब्दीली हुई है और नए डीजीआईएसआई ने जो 26वीं आईनी तरमीम की स्ट्रेटेजी बनाई वो कामयाब हुई और पुराने डीजीआईएसआई नदीम अंजुम की स्ट्रेटेजी नाकाम हुई, जिसकी वजह से उन्हें घर जाना पड़ा, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को घर जाना पड़ा। तो मेरे ख्याल में ये नदीम अंजुम की और ब्रिगेडियर फहीम की हार थी और आसिम मलिक और उन्होंने आके जो नई टीम और नई स्ट्रेटेजी बनाई उसकी जीत है। बाकी आप कह लें बिलावल की जीत है, बिलावल को आगे लगाना भी आसिम मलिक की स्ट्रेटेजी थी, वरना आप 14 सितंबर को भी बिलावल को कह सकते थे कि आप लीड करें, लेकिन नदीम अंजुम की स्ट्रेटेजी में बिलावल को लीड करना नहीं था और आसिम मलिक की स्ट्रेटेजी में बिलावल के पास एक लीडिंग रोल था। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, ये खुद शहजाद अकबर ने भी अपने एक वीलॉग में कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नदीम अंजुम से बहुत अनॉयड थे कि इलेक्शन में नदीम अंजुम ने जो है उनके साथ ज्यादती की है, लिहाजा वो नदीम अंजुम का तो नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। लोग कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान काजी फायज ईसा का नाम नहीं सुनना चाहते थे, असल में वो नदीम अंजुम से कोई बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब नए डीजी आईएसआई आए आसिम मलिक, तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी सारी बातें मान ली। आज देखें याहिया अफरीदी मुल्क का चीफ जस्टिस है और उस तरमीम को मौलाना फजलुर रहमान ने वोट डाला है और वो उस वोट के नतीजे में ऑपरेशन कामयाब हुआ है। तो ये आसिम मलिक की जीत है और मैं समझता हूँ नए डीजी आईएसआई की, उनकी टीम की, और 14 सितंबर को जो ना पास हो सकी थी वो नदीम अंजुम की हार है, क्योंकि सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल था इस 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने में और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म से बहुत तंग थी और अदालतों ने एस्टेब्लिशमेंट का नाक में दम किया हुआ था और वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रीराइट करना चाहती थी अदालतें, जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देना चाहती थी। तो एक तो एस्टेब्लिशमेंट की जीत है, फिर आसिम मलिक की जीत है, तहरीक इंसाफ की हार है और नदीम अंजुम की हार है। और आप देखें कि एक डीजी बदलने से कितनी शक्ल बदल गई है। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात भी आसिम मलिक ने कराए होते तो उसके नतीजे में जो नतायज हमें नजर आए उससे बहुत डिफरेंट नतायज होते। मेरे ख्याल में ये जो लोग ये तय करना चाह रहे हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान की जीत है, ये बिलावल की जीत है, ये कि पीटीआई की जीत है, अडियाला में बैठे इमरान खान की जीत है। देखें नदीम अंजुम के दौर में तो आप देखें वो इमरान खान का फैज से राब्ता था जेल से और इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि फैज और इमरान खान रोज फोन पर बात करते हैं, या पता नहीं था, या आंखें बंद की हुई थी। आसिम मलिक ने आके मुलाकातें ही बंद कर दी हैं, इमरान खान की मुलाकातें ही बंद हो गई हैं। वही अदालतें जो रोज 10 मुलाकातों की इजाजत दे रही थी, अब इमरान खान की बंद मुलाकातों पे कोई बात नहीं कर रहा। उसकी अलीमा खान अंदर हो गई हैं, वो अलीमा खान जो अनमैनेजेबल थी। तो कहीं ना कहीं जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से पीटीआई को, इमरान खान को मदद मिल रही थी, जो नए डीजीआईएसआई के आने के बाद नहीं मिल रही। पुराने डीजीआईएसआई के दौर में तो हमें पीटीआई पार्लियामेंट में कंट्रोल की पोजीशन में नहीं आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे पीटीआई पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है और सारी जो हुक्मरान जमातें हैं वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगी।
लेकिन अब पीटीआई टूट-फूट का शिकार नज़र आ रही है, उनकी आपस की लड़ाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, वो पैनिक पोज़ीशन में भी नज़र आ रहे हैं। वो गंडापुर जो नदीम अंजुम के वक़्त में मैनेजेबल ही नहीं था, आसिम मलिक ने 30 घंटे गायब किया है, उसके बाद वो कहता है मैं मार्गला की पहाड़ियों पर चढ़ के छुप के पहुँचा हूँ और 26वीं आईनी तरमीम में 3 दिन गायब रहा है, घर से निकला ही नहीं है। तो बहुत फ़र्क आया है। ये फ़र्क जो नए डीजी आईएसआई ने आके डाला है, वो फ़र्क जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे में महसूस किया जा रहा है और वो जो फ़र्क है, उसने सारा मंज़रनामा तब्दील करके रखा। सर, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, जिस तरह के भी आपने बताया कि ज़ैन कुरैशी, फिर रियासत सत्याना, ये सब बदल गए, ये सब मैनेज्ड हो गए। तो सर, मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूदा डिवीज़न है और जो कि इनको लीड कर रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? या ये सिर्फ़ महज़ बातें की गई कि इनको एक्सपोज़ तो ये हो गए हैं, इनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई कोई कार्रवाई होगी या इसको भी लेट गो कर दिया जाएगा? तो सर देखिए पूरी पीटीआई कह रही है ज़ैन कुरैशी टूट गया है, रियाज सत्याना टूट गया। वो टूटे हैं या नहीं टूटे, ज़रका सोहरावर्दी टूट गई है, वो टूटे हैं या नहीं टूटे, ये कोई इम्पोर्टेंट बात है? जब पूरी पीटीआई ने उनको गद्दार करार दे दिया तो वो टूट गए हैं, आगे जहाँ भी ज़रूरत होगी वो आ जाएँगे। अब उनका पीटीआई में कोई फ्यूचर ही नहीं है। सबको समझ आ गई कि ज़ैन कुरैशी का कोई फ्यूचर नहीं, फतियाना का कोई फ्यूचर नहीं, ज़रका का कोई फ्यूचर नहीं, वैसल का कोई फ्यूचर नहीं और इलियास का कोई फ्यूचर नहीं, मुबारक जेब का कोई फ्यूचर नहीं। जब आपने इनको पार्टी से निकाल दिया, उनके पास क्या चॉइस है हुक्मरान इत्तेहाद के पास आने के लिए? तो बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे हैं। और सलमान अकरम राजा कह रहे हैं देखिए ना जी नदीम अंजुम के दौर में तो वो रोज कहते थे हमने डी चौक पर चढ़ाई करनी है। अब सलमान अकरम राजा कहता है कि हमने डी चौक पर चढ़ाई नहीं करनी, हमारे बंदे पकड़े जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी अवामी तहरीक के लिए ग्राउंड तैयार नहीं है, जब ग्राउंड तैयार होगी तो हम अवामी तहरीक चलाएंगे। पहले रोज कहते थे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है और अब कहते हैं हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करनी है हम पर। तो इसलिए बड़ा फर्क है, आप समझे। नदीम अंजुम के जाने और आसिम मलिक के आने ने पूरा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल दिया।